देखो ध्यान दो, हम जो है सबसे पहले तो थोड़ा सा ग्राफ को समझेंगे। किसको समझेंगे? ग्राफ को समझेंगे। कुछ चीज़ें बेसिकली आपने लिखी नहीं थी लेकिन मैंने पढ़ाई थी, तो वो बेसिकली आपको वो चीज़ें आनी चाहिए। तो देखना कौन कौन सी चीज़ें आनी चाहिए। पहले तो देखो एक सी के बारे में आना चाहिए। बोलो क्या? सी के बारे में। सी का नाम क्या है बताओ? मैंने सी के बारे में आपको बताया था। सी को बोलते हैं हम मोलर स्पेसिफिक हीट, और इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी हम बोलते हैं। ठीक है, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो C इक्वल टू, ध्यान रखना, डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी होता है। बताओ C का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी होता है, ये C। इसको हम बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। बोलो क्या बोलते हैं? मोलर स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। यहाँ पे जो n है ना, ये n है मोल। बोल ये क्या है? मोल है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, डेल्टा क्यू क्या है? यहाँ पे हीट है, और डेल्टा टी क्या है? यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है। डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस, और डेल्टा क्यू क्या है बेटा? हीट है। यहाँ पे ये बात ध्यान देना आप थोड़ा सा, कि मैंने आपको उस दिन भी बताया था दो प्रकार की होती है। एक तो होती है सीवी, और एक क्या होती है बेटा? एक होती है ये सीपी। एक तो होती है सीवी और एक क्या होता है? फर्क क्या है दोनों? बेटा सीवी का मतलब है 8 कांस्टेंट वॉल्यूम। बोलो सीवी का मतलब क्या है? 8 कांस्टेंट वॉल्यूम। और सीपी का मतलब क्या है? 8 कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, मुझे एक बात बताओ आप, अगर मैं यहाँ से डेल्टा क्यू का फॉर्मूला निकालूं तो बोलो क्या हो जाएगा? सीवी एंड डेल्टा टी। बोलो यस और नो। बोलो क्या हो जाएगा? सीवी एंड डेल्टा टी। ठीक है, अगर मैं यहाँ से डेल्टा क्यू का फॉर्मूला निकालूं तो बताओ वो क्या हो जाएगा? सीपी एंड डेल्टा टी। अब मुझे बताओ क्या हीट का डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया क्या आपको? अरे ये एक तरह से इसको यूं मान लो बेसिक। बोलो क्या मान लो बेटा? बेसिक। हालांकि ये मैंने पहले पढ़ा रखा है, लेकिन इसको आप क्या मान के चलो? बेसिक मान लो। ठीक है, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये पहले हमारे आया था। तो एक बात बताओ, मैंने एक तो किसका फॉर्मूला बताया बेटा? डेल्टा क्यू का। एक और वापस किसका फॉर्मूला बता दिया? डेल्टा क्यू का। एक बात बताओ, दोनों फॉर्मूले में अंतर क्या है? दोनों फॉर्मूले क्या प्रोवाइड कर रही है? हीट कब कौन सा लगाना है बताओ? अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो ये वाला लगाना है, और अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो ये वाला लगाना है। बोलो बात समझ में आ गई क्या बेटा? अब आपके सामने एक मोटी समस्या आएगी। पूछो क्या? कि सर हम चलो आपके कहने पर ये दोनों फॉर्मूले डायरेक्ट तो लगा देंगे। अगर हमें वॉल्यूम कांस्टेंट दिखेगा तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, और अगर हमें प्रेशर कांस्टेंट दिखेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन सर एक बात बताओ, एन मोल हम समझते हैं मोल देगा कुछ ना कुछ। ठीक है सर, डेल्टा टी भी हम समझते हैं टेम्परेचर, T2 माइनस क्या होता है? T1 होता है। दूसरी बात क्या है सर, सीवी और सीपी का हम क्या करेंगे? सीवी और सीपी कहाँ से लाएंगे? इसके लिए आपको एक और टॉपिक ध्यान रखना पड़ेगा, उसका नाम है डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या नाम ध्यान रखना पड़ेगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैंने आपको कल भी बताया था कुछ चीज़ें जो है बेसिकली हम देख रहे हैं। ठीक है ना, एकदम एक्टिव के बैठ जाओ बेटा। कहीं भी प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट पूछ लेना सीधा। थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर जल्दी से खत्म हो इसमें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है अभी प्रैक्टिस के लिए। आपको बताया एक्सरसाइज के अंदर लगभग 200 क्वेश्चन के आसपास इसके अंदर जो है वो है। अब सुनो, मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए डेल्टा क्यू को लेके, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहां पर आप ये ध्यान देना बेटा, जो सीवी होता है ना, क्या बोलो क्या बेटा? सीवी। सीवी का फॉर्मूला मैंने आपको कल भी बताया था, F/2R होता है। बोलो क्या होता है बेटा? F/2R होता है। बोलो सीवी इक्वल टू क्या होता है? F/2R। बेसिकली ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। बताओ सीवी इक्वल टू क्या होता है? बोलो F/2R होता है। बोलो मेरी बात समझ आ गई? मुझे एक बात बताओ, R क्या है यहाँ पर? R है बेटा गैस कॉन्स्टेंट। बोलो क्या है यहाँ पर? गैस कॉन्स्टेंट है, और R की वैल्यू आपको भी पता है 8.31 के आसपास होती है। बोलो बात समझ आ गई क्या बेटा? किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं है? कंप्लीट है? ठीक है, अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। आर की वैल्यू में भी दिक्कत नहीं है, लेकिन एफ क्या है यहाँ पर? DOF, डिग्री ऑफ फ्रीडम। बोलो क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसको आप डायरेक्ट ध्यान रखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको निकालना नहीं है एग्जाम में, क्योंकि एक ही प्रश्न में हमें दो प्रश्न को हल करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट याद रखें कि मोनो एटॉमिक गैस आ जाए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 1। मोनो एटॉमिक गैस आ जाए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 1 होता है। यानी कि यहाँ आपको एक बात मैंने बताई हुई है ना, अगर मोनो एटॉमिक गैस आ जाए, कौन सी आ जाए बेटा? मोनो एटॉमिक गैस आ जाए, तो मोनो एटॉमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3 होता है मोनो एटॉमिक गैस के लिए। हाँ नरेश, कैसे कंफ्यूज हुए? हाँ, अगर डाई एटॉमिक आ जाए अपने पास, बोलो क्या आ जाए बेटा? डाई, तो डाई के लिए होता है 5। बोलो डाई के लिए क्या होता है बेटा? 5, क्योंकि आपको पता है 3 तो ट्रांसलेटरी होता था और 2 क्या होता था? रोटेशनल, डाई के लिए, है ना? तो ये ध्यान रखना। और अगर अपने पास पोली आ जाए या ट्राई आ जाए, बोलो क्या आ जाए बेटा? पोली या ट्राई आ जाए ना, पोली आ जाए या ट्राई आ जाए। लेकिन यहाँ पे पोली और ट्राई में 2 पार्ट थे,
लीनियर और नॉन लीनियर। मैं नॉन लीनियर की बात बोल रहा हूं, बोलो किसकी? नॉन लीनियर। तो उसका कितना होता है? 6 होता है। डायरेक्ट बस ये डेटा याद रखे, इन 3 में से ही प्रश्न आपके आएंगे, या तो वैल्यू एफ की आएगी 3, या वैल्यू किसकी आएगी 5, या वैल्यू क्या आएगी 6। अब पता कैसे लगेगा? मोनोएटॉमिक गैस आ जाए, मतलब मोनोएटॉमिक गैस का मतलब उसके अंदर क्या हो? एक ही एटम हो। जैसे कि वो बात कर दे हीलियम की, बोलो किसकी बात कर दे? हीलियम। बताओ इसमें एटम कितना है? एक ही है। तो बताओ इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना आएगा? 3 आएगा। तो बताओ यहाँ क्या रख देंगे? अब 3 रख देंगे। बोलो यस और नो बेटा। इसी प्रकार से अगर डाई हो तो डाई का मतलब है कि उसके अंदर एटम कितने हो बेटा? 2। जैसे डाई की बात करूं तो मैं H2 बात कर लूं, अगर N2 में बात कर लूं, बताओ इसमें कितने एटम है? बोलोगे सर 2 एटम है। तो 2 एटम है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी बेटा? 5 आएगी। बोलो मेरी बात समझ में आ गई। अगर मैं जैसे वेपर की बात कर लूं H2O की, बताओ इसके अंदर एटम कितने आ गए? 2 और 1 कितना आ गया? 3 आ गया। लेकिन ये नॉन लीनियर है। क्या है बेटा? नॉन लीनियर। नॉन लीनियर का मतलब है इसकी शेप जो है वो आपको पता है वी शेप आती है इसकी। कौन सी शेप आती है बेटा? वी शेप आती है। तो ये लीनियर नहीं है। लेकिन जैसे CO2 की हम बात करते हैं तो CO2 क्या आता है? बोलो इसकी जो शेप आती है वो क्या आती है बेटा? लीनियर, एक लाइन में आती है ना। ये हाइब्रिडाइजेशन से पता लगता है। तो ये बाद में जब अगर कोई गैसेज हमारे पास ऐसी आएगी, देखो मोनो डाई में तो आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं, इसमें कोई लीनियर नॉन लीनियर का लफड़ा ही नहीं है। केवल लफड़ा किसका है? ट्राई वाला है। ट्राई वाले में हमें देखना है कि वो लीनियर है या नॉन लीनियर है। क्या मेरी बात आप लोगों के समझ में आ रही है? बोलो कि बिल्कुल समझ में आ रही है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर बस इतना सा देखना है आपको कि 3, 5 और 6, बस। अगर ये आ जाए तो यहाँ एक कंफ्यूजन रहेगा, या तो 5 होगी वैल्यू या कितनी होगी? 6 होगी। किसमें? ट्राई वाले में। किसमें बेटा? ट्राई वाले। अगर लीनियर होगी तो वैल्यू कितनी होगी? 5, और अगर नॉन लीनियर होगी तो कितनी होगी? 6। अगर यहाँ पे आ जाए लीनियर, बोलो क्या आ जाए बेटा? लीनियर, तो उसके लिए वैल्यू क्या होगी? 5। और लीनियर क्या होता है? जैसे CO2 था तो इसकी शेप, ये हाइब्रिडाइजेशन से पता लगती है। बताओ किससे पता लगती है? हाइब्रिडाइजेशन से। लेकिन आप इसकी चिंता ना करें, जैसे जैसे हमें प्रश्न आएंगे तो वैसे वैसे हम देख लेंगे। लास्ट में मैं एक जगह आपको लिखा भी दूंगा कि ये लीनियर है और ये क्या है? नॉन लीनियर है, जो अपने फिजिक्स में काम में आती है। ऐसे तो आपको पता है गैस तो बेटा इन्फिनिटी है, खूब सारी गैसेज हैं, ठीक है ना। सबके बारे में हमें एज ए केमिस्ट्री स्टडी नहीं करनी, हमें ये देखना है कौन सी लीनियर है, हमें देखना है कौन सी नॉन लीनियर। बोलो मेरी बात समझ में आ गई? बोलोगे सर ये मामला तो बिल्कुल क्या हो गया हमारा? क्लियर है, कोई डाउट वाली बात। अब मुझे एक बात बताओ, क्या सीवी को कैलकुलेट करने में कोई समस्या आएगी क्या आपको? अरे सीवी को कैलकुलेट करने में कोई समस्या आएगी क्या? क्योंकि आपने बोला सर देखो हीट निकालने के 2 फॉर्मूले हैं डायरेक्ट, इस सबको मैं ग्राफ में ऐड करूंगा। हमारा थर्मोडायनेमिक्स कठिन इसलिए हो जाता है क्योंकि ग्राफ प्लस मैथमेटिकल पोर्शन और प्लस जो पीछे के टॉपिक पढ़े हुए हैं वो तीनों मिक्स होंगे। वो तीनों क्या होंगे? मिक्स। अभी तो इसमें मिक्स होना बाकी है क्या? मैकेनिक्स। इसमें मिक्स होना बाकी है क्या? मैकेनिक्स। लेकिन नीट में मैकेनिक्स मिक्स नहीं होगी, जेई में मैकेनिक्स मिक्स होगी, ये ध्यान रख लेना बेटा। नीट वाले क्वेश्चन में जो है वो मैकेनिक्स क्या नहीं होगी? मिक्स नहीं होगी। लेकिन जेई, ये जेई वाले बच्चे ध्यान दे, इनके जो है बेटा मैकेनिक्स भी क्या होगी? इसमें मिक्स होगी। अपने शुद्ध क्वेश्चन आएगा नीट के अंदर, तो ये मान के चलना आप, ठीक है। अब सुनना सब बच्चे, ध्यान देना कि सर आपने सीवी का खेल तो मैं समझा दिया, अब बताओ सीपी का क्या करें हम? तो बेटा एक रिलेशन याद रखना। बोलो क्या याद रखना? एक रिलेशन याद रखना। एक रिलेशन होता है बेटा CP माइनस CV इक्वल टू R। इसको हम बोलते भी है रिलेशन बिटवीन CP एंड CV। बोलो क्या बोलते हैं बेटा? रिलेशन बिटवीन CP एंड CV। तो ये क्या होता है? बोलो बेटा CP माइनस CV इक्वल टू क्या होता है? R होता है। बोलो प्यारे बच्चों क्लियर है बेटा? तो एक बात बताओ, यहाँ CP इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो बेटा CV प्लस R। मुझे एक बात बताओ, CV की जानकारी तो आपको मिल ही गई ना? अरे सीवी का खेल तो आपके समझ में आ ही गया ना पूरा। अब जब सीवी आ गया तो उसमें क्या ऐड करना है आपको? आर ही तो ऐड करना है भाई। क्या ऐड करना है? आर ही ऐड करना है। और अगर मैं बात करूं सीपी इक्वल टू, अगर सीवी की वैल्यू आप रखना चाहो तो सीवी की वैल्यू बोलो कितनी हो जाएगी बेटा? F/2 R और प्लस R। क्या मैंने गलत लिखा हो तो बताओ आप। अरे यार बेटा देखो सीवी की वैल्यू यहां थी ना, बोलो क्या थी? F/2 और ये R, तो CP इक्वल टू क्या हो गया? बोलो F/2 R। अब मुझे बताओ कुछ कॉमन लग रहा है क्या? आप CP का फॉर्मूला डायरेक्ट भी लगा सकते हो, 1 प्लस F/2 R। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखें किसके लिए बेटा? CP के लिए। और ये फॉर्मूला किसके लिए है? CV। बस आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता हो, बस F की वैल्यू पुट कर दो, CP आ जाएगा। और इसी प्रकार से क्या आ जाएगा? CV। और R की वैल्यू कांस्टेंट होती है, दिक्कत नहीं है। देखो F कांस्टेंट है सर, कैसे? अरे कोई गैस देगा तो उसके लिए F तो कांस्टेंट है और R की वैल्यू भी क्या होती है? कांस्टेंट। तो बताओ क्या CV और CP का डिजिट पता लग गया है क्या आपको? बोलोगे यस सर। तो बताओ इसमें डिजिट रखने में क्या प्रॉब्लम है? अब n नंबर ऑफ मोल हमारे को पता रहेगा ही, और डेल्टा T हम देख ही लेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो रहा है। बताओ इसका शॉर्ट व्यू समझ में आए हैं क्या? थोड़ा बहुत आपके क्लियर है? कोई डाउट वाली बात नहीं है। जितना फास्ट हो सके कॉपी करो बेटा फटाफट।
देखो अगर अब हम बात करें थोड़ा सा इसमें ग्राफिकल बेस पे बेटा, तो ग्राफ के बारे में काफ़ी कुछ तो तुम जानते हो, थोड़ा सा हमें और अच्छे तरीके से ग्राफ को जो है वो पढ़ना पड़ेगा। देखो सुनना ध्यान से, आपको एक बात तो पता है कि किसी भी ग्राफ में जो एरिया की ट्रिक होती है वो तो आपको पता ही है। एरिया की ट्रिक क्या होती है बेटा, बोलो क्या होती है, y डॉट एक्स। ये तो मैंने आपको खूब बता रखी है। बोलो एरिया की ट्रिक क्या होती है बेटा, y डॉट एक्स। जो y पर है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, x से मल्टीप्लाई कर दो, आपका एरिया निकल जाएगा। आपको ये भी पता है कि पीवी जो ग्राफ है, बोलो क्या है बेटा, पीवी जो ग्राफ है इसका जो एरिया है ना वो किसके इक्वल होता है बेटा, वर्ग के इक्वल होता है। बोलो किसके इक्वल होता है बेटा, वर्ग के इक्वल होता है। काफ़ी कुछ चीज़ें आप समझना, मैं ग्राफ को एक ही जगह में आपको बहुत कुछ समझा रहा हूँ, है ना। थोड़ा सा लंबा भी जाएगा ये टॉपिक, लेकिन इसको माइंड में फिट करना एक बार। देखो ध्यान दो, हम पीवी ग्राफ के एरिया की बात कर रहे हैं तो ये किसके इक्वल होता है, डायरेक्ट वर्ग के इक्वल होता है। ध्यान से सुनना, हमारे पास में क्या है, हमें बहुत कुछ आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। पहली बात तो ये है बेटा, अगर आपके पास इस प्रकार का लूप आए, बोलो क्या है, लूप। ये लूप में लेकिन एक विशेष बात है, डायरेक्शन। बोलो क्या है, डायरेक्शन। मान लो डायरेक्शन ऐसे हो a to b to c to d, a to b to c to d, ऐसे डायरेक्शन हो। अगर आपके पास में क्या है, बोलो बेटा लूप आए, बोलो बच्चों क्या है, लूप आए। लेकिन लूप में देखो कि डायरेक्शन जो है कंटिन्यूसली का मतलब है या तो आनी चाहिए क्लॉकवाइज या आनी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। बताओ क्या आनी चाहिए, या तो डायरेक्ट क्या आनी चाहिए, क्लॉकवाइज, या डायरेक्ट क्या आनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलोगे यस सर। अब सुनना, यहां पर ये देखो ये क्या है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज है। बोलो क्या है, एंटी क्लॉक। मैंने आपको ये तो बता ही रखा है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन इसमें काफ़ी गहरी हम जो है स्टडी करेंगे। इधर हमारे पास में पी देगा और इधर क्या देगा, वी देगा। बोलो क्या देगा बेटा, पी देगा और वी देगा। थोड़ा ढंग से समझना इसको ना, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। देखो ध्यान देना, मैंने एक चीज़ तो ये तो बता ही रखी है कि ये जो लूप बना है इसका क्या ले लो आप, एरिया ले लो। क्या ले लो, एरिया। ये इसका जो एरिया है ना वो किसको डिनोट करेगा बेटा, वर्ग को डिनोट करेगा। बताओ इसका एरिया किसके इक्वल होगा, वर्ग के इक्वल होगा। लूप का तो डायरेक्ट, अगर कभी भी लूप आ जाए तो उसका डायरेक्ट एरिया किसके इक्वल होगा बेटा, वर्ग के। लेकिन मैंने आपको बताया था अगर ये एंटी क्लॉकवाइज आए, बोलो क्या है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज आए तो ये बताओ वर्ग के किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। बोलो यस और नो। एंटी क्लॉकवाइज आए तो किस में आएगा, नेगेटिव में। लेकिन क्लॉकवाइज आए तो क्या आएगा, पॉजिटिव में। अगर ये क्लॉकवाइज आता, क्या आता बेटा, क्लॉकवाइज, तो हम ये बोलते हैं कि ये किसके अंदर आएगा, पॉजिटिव के अंदर आएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम या समस्या नहीं है। बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत हमें नहीं है। अब यहां मैं एक बात बताऊं, यहां तक तो आपको आता है और वो प्रश्न यहां से पूछ ले, बहुत बढ़िया बात है। संभावनाएं तो कम है, थोड़ा सा डीप में हमें चलना पड़ेगा और इसकी क्या करनी पड़ेगी, हमें स्टडी करनी पड़ेगी। मैं कुछ रेफरेंस मान के चल रहा हूँ। रेफरेंस का मतलब इसको मैं क्वेश्चन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। वहां से आपको क्या है, चीजें और क्या होगी बेटा, क्लियर होगी। कल हमने काफी सारी चीजें क्या की थी, क्लियर की थी। आज भी हम काफी सारी चीजें क्लियर करेंगे। मैं इसको एक रेफरेंस मान रहा हूँ। रेफरेंस का मतलब है, सुनो, यहां पे कोऑर्डिनेट मान लो, यहां वॉल्यूम है वी नोट, बोलो कितना है, यहां पर प्रेशर मान लो पी नोट है, बोलो कितना है, पी नोट। यहां पे जो वॉल्यूम है वो कर लो आप, बोलो कितना करूं, आपकी इच्छा से कर लो, 4 वी नोट। बताओ अब यहां प्रेशर जो है वो बताओ कितना करूं, 6 वी नोट कर लो, ताकि इवन इवन में रह जाएगा सब, है ना। सॉरी पी नोट है ना, इवन में कहां रह रहा है भाई, नहीं रह रहा ना, ऑड में हो रहा है बल्कि। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डिफरेंस ऑड में आ रहा है कुल मिला के, कहने का मतलब ये। चलो जो भी है ठीक है। हमारे पास में एक इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है। पहली बात तो ये जो लाइन ड्रॉ की है ये कोई भी लाइन नहीं है, ग्राफ तो ये वाला है जो मैंने बताया आपको। यहां बहुत सारी चीजें समझना, किसी को समझ नहीं आई तो पूछना ना, हिंट टू हिंट, बाकी बात भी समझ में आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। मेरी बात को आप सुनो। सबसे पहले तो ये है कि अगर हमारे को यहां टेम्परेचर पता हो तो हम तीनों पॉइंट पे टेम्परेचर निकाल सकते हैं, ये ध्यान रहना चाहिए आपको। अब वो टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, ठीक है। हालांकि इस टेम्परेचर को निकालने के 2 तरीके हैं, एक तो है लॉन्ग मेथड एंड सिस्टमेटिक, और एक है कि हम इसको एज ट्रिक बेस में क्या कर ले, माइंड में मामला सेट कर ले। देखो आपको एक इक्वेशन पता है, बोलो क्या है इक्वेशन, बताओ, PV इक्वल टू nRT। बताओ ये इक्वेशन पता है क्या आपको, बोलो क्या होती है बेटा, PV इक्वल टू nRT। अगर मैं आपसे बात करूं, बोलो क्या बात करूं, सुनना ध्यान से, N और R किसी भी गैस के लिए कांस्टेंट होता है। बोलो N और R किसी भी गैस के लिए क्या होता है, कांस्टेंट। ये मैं पीवी ग्राफ पढ़ा रहा हूं एक तरह से आपको। बोलो कौन सा ग्राफ पढ़ा रहा हूं बेटा, पीवी ग्राफ।
इसमें हम देखो क्या क्या करेंगे, पीवी ग्राफ में क्या क्या सीखेंगे। पीवी ग्राफ में सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि टी कैसे निकालें। पीवी ग्राफ में सबसे पहले तो हम ये समझेंगे टी कैसे निकालें, नंबर 1, ठीक है। पीवी ग्राफ में हम ये समझेंगे कि हीट कैसे निकालें। पीवी ग्राफ में हम ये समझेंगे कि डब्ल्यू कैसे निकालें, और पीवी ग्राफ में हम ये समझेंगे डेल्टा यू कैसे निकालें। बताओ, एक बार बताओ, फिर तो हमारी पूरी थर्मोडायनेमिक्स ही क्लियर हो गई ना। हमारी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना क्या है, फर्स्ट लॉ ही तो पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है, फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, सेकंड लॉ थ्योरेटिकल बेस है। सेकंड लॉ क्या है, थ्योरेटिकल। जो बड़ा है वो कौन है बेटा, फर्स्ट लॉ है। बोलो कौन सा है, फर्स्ट लॉ। तो मैं आज 3 टॉपिक पे चर्चा करूंगा, कौन कौन सी बताओ। एक तो डेल्टा क्यू पर, और एक डेल्टा यू पर, और एक डेल्टा डब्ल्यू पर। अब आपको लग रहा है कि सर डब्ल्यू निकालना तो हमारे लिए आसान है, डब्ल्यू निकालना तो हमारे लिए क्या है, आसान है। लेकिन आपको भी ये गलतफहमी है, डब्ल्यू निकालना आसान तब है जब इसके कोऑर्डिनेट दे दे, तो आप डायरेक्ट इसका क्या निकाल लोगे, एरिया निकाल लोगे। अभी आपको लगेगा सर ये रेक्टेंगल है, बोलो क्या है, रेक्टेंगल। डायरेक्ट एरिया निकाल दोगे, यस। वो एरिया किसके इक्वल होगा, वर्क के इक्वल। और अगर एंटी क्लॉकवाइज लूप है तो वो किसमें आ जाएगा, नेगेटिव में, और क्लॉकवाइज है तो वो किसमें आ जाएगा, पॉजिटिव में। यस सर, ये तो हमारा क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन बाय द वे वो अगर आपको वर्क डायरेक्ट कोऑर्डिनेट ना देके, अगर वो हीट के टर्म्स में, इंटरनल एनर्जी के टर्म्स में कुछ डेटा दे और फिर वर्क पूछे, तो आपको थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ लगाना होगा। क्योंकि आपको देखो वो क्या दे देगा इनडायरेक्टली, वो भी इनडायरेक्टली डब्ल्यू दे देगा, वो डेल्टा यू दे देगा, और सॉरी क्यू दे देगा, डेल्टा यू दे देगा, और क्या पूछ लेगा, डब्ल्यू। लॉ कोऑर्डिनेट नहीं दिया, अब कर लो क्या कर लो। तो इसका मतलब ये है कि हमें फर्स्ट लॉ को पूरी तरीके से लगाने के लिए जो तीनों टर्म्स उसके अंदर आती है वो इस ग्राफ से रिलेटेड हमें पढ़नी चाहिए। अब सुनो ध्यान से, देखो बेटा समझना, कुछ चीजें समझना बढ़िया तरीके से। पहली बात मैं टेम्परेचर के बारे में अगर यहां बताऊं तो पीवी इक्वल टू, बोलो क्या होता है, एनआरटी। ये क्या है, आइडियल गैस है। अब मुझे एक बात बताओ, जो एनआर है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर आपको दिक्कत नहीं है तो पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी लिख सकता हूं क्या मैं? अरे यार एनआर कांस्टेंट है तो पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी लिख सकता हूं क्या, बोलो यस और नो। यानी कि एक बात में बताओ बेटा, जो चेंजेस पीवी में होगा वैसा ही चेंजेस किसमें होगा, टी में होगा। जो चेंजेस पीवी में होगा वैसा ही चेंजेस क्या होगा, टी में होगा। अब आप क्या करो, अगर आपके पास पीवी ग्राफ आ जाए, बोलो क्या आ जाए, पीवी ग्राफ। थोड़ा समझना, अगर आपके पास पीवी ग्राफ आ जाए तो आप लोअर किसी भी एक पॉइंट को रेफरेंस मान लो, किसी भी एक पॉइंट को, और वहां दोनों का मल्टीपल कर दो आप। तो बताओ यहां कोऑर्डिनेट क्या है, पी नॉट वी नॉट, बोलो यस और नो। अरे इस पॉइंट पे अगर दोनों का मल्टीपल, देखो इस पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू कितनी है, पी नॉट। इस पॉइंट पे वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है, वी नॉट। तो दोनों का मल्टीपल क्या होगा, पी नॉट वी नॉट। अब मुझे बताओ यहां, बताओ यहां प्रेशर कितना है, बोलोगे सर पी नॉट। अरे यहां तो प्रेशर तो पी नॉट ही होगा ना भाई, नहीं होगा क्या? यहां वॉल्यूम बताओ कितना होगा, वी नॉट। सॉरी क्या है, फॉर वी नॉट, ये फॉर वी नॉट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? चलो मुझे बताओ यहां प्रेशर कितना है, 6 पी नॉट। यहां वॉल्यूम बताओ, वी नॉट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या यार? अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर वॉल्यूम कितना है, फॉर वी नॉट, और प्रेशर कितना है? तो यहां ऐसे लिख दूंगा 24 पी नॉट वी नॉट। अरे कोऑर्डिनेट के हिसाब से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब मैंने हर पॉइंट पे प्रेशर निकाला, हर पॉइंट पे वॉल्यूम निकाला, प्रेशर को किससे मल्टीप्लाई किया, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया, तो वो कोऑर्डिनेट मेरे पास निकल के जो है वो आ गया। बोलो बात समझ में आ गई? अब मुझे एक बात बताओ, सुनना, अब तुम खुद देखो, यहां पी नॉट वी नॉट है। अब बताओ ये दोनों का मल्टीपल यहां क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया। अरे कितना हो गया, 4 टाइम्स। इसका 4 टाइम्स हो गया, इसका 24 टाइम्स हो गया, इसका 6 टाइम हो गया। बोलो यस और नो। अगर यहां टेम्परेचर टी है तो हम बोल देंगे यहां टेम्परेचर होगा 40। अरे क्यों? क्योंकि पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, ठीक है। बताओ क्या गलत बोला क्या मैंने? यानी कि जैसे पीवी बदलेगा वैसे क्या बदलेगा, टी बदलेगा। अब मुझे प्यारे बच्चों ये बताओ, अगर मैं ए पॉइंट और बी पॉइंट की बात करूं तो ए पॉइंट पे जो है टेम्परेचर वो कितना है, टी है। तो एक बात बताओ, पी नॉट वी नॉट जो है वो सिंगल है, और यहां क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया, तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स। सेम बताओ यहां टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 24 टी। बताओ समस्या है क्या? बताओ यहां कितना हो जाएगा, 60। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपको टेम्परेचर निकालना आ गया क्या? अगर आपको कौन सा ग्राफ दे दे बेटा, पीवी, तो वहां से क्या आप टेम्परेचर को जो है वो फाइंड कर सकते हो क्या? ये हमने टेम्परेचर फाइंड कर लिया। अब मेरे से पूछो टेम्परेचर फाइंड करने से फायदा क्या मिला? ये भी क्यों किया भाई? हमने टेम्परेचर जो फाइंड किया वो क्यों किया, कारण क्या है? अरे बेटा अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हमें डेल्टा क्यू निकालना होगा, तो उसके लिए एक प्यारा सा फॉर्मूला बताया था डेल्टा क्यू के लिए। 2 फॉर्मूले बताए थे, एन सी वी
डेल्टा टी, एन सी पी डेल्टा टी। तो एक बात बताओ, वहां पे मेरे को क्यू निकालने के लिए क्या चाहिए? डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। और डिफरेंस तो तब निकाल पाएंगे ना भाई जब हमारे पास में क्या होगा? अरे इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर होगा। अब बताओ क्या यहां तक की कहानी समझ में आ गई क्या पूरी? ठीक है, तो हमने फिलहाल के लिए क्या देखा कि अगर हमारे पास में पीवी ग्राफ आता है, अगर हमारे पास में पीवी ग्राफ आता है तो उससे हम टेम्परेचर को कैसे निकालेंगे ये चीज देख ली। बताओ निकाल सकते हो बेटा आराम से, कोई डाउट वाली बात नहीं है, कंप्लीट है, कोई डाउट नहीं है। अब मेरी बात को और आप ध्यान से सुने, अभी तो सुनो, अभी तो इसमें बहुत कुछ बाकी है। एक और चीज आप ध्यान देना, एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताता हूं, यही नोट करके, जैसे कि वर्क वाला नोट किया ना, वही नोट करके हम नोट लिखेंगे। अगर साइकिल प्रोसेस हो, बोलो कौन सा प्रोसेस हो बेटा? साइकिल प्रोसेस हो। अगर साइकिल प्रोसेस हो, साइकिल प्रोसेस तो जानते हो ना बेटा क्या होता है? मतलब जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, जैसे ये ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, वापस कहां गया बेटा? ए पॉइंट पे, या तो क्लॉकवाइज होगा या क्या होगा? एंटी। साइकिल प्रोसेस में डेल्टा यू जीरो होता है। साइकिल प्रोसेस में डेल्टा यू क्या होता है? जीरो। बोलो यस और नो? क्योंकि डेल्टा यू मैंने कल बताया था आपको, डेल्टा यू एक तरह से क्या होता है? यू एफ माइनस यू आई। अरे डेल्टा यू क्या होता है? यू एफ माइनस यू आई, यानी कि एनर्जी, इंटरनल एनर्जी फाइनल पॉइंट की, और इंटरनल एनर्जी किसकी? इनिशियल पॉइंट। आप छोड़ो, मैंने इसके लिए एक और पॉइंट आपको बताया था, वो भी पॉइंट आप ध्यान रखिए कि जो डेल्टा यू है यानी कि इंटरनल एनर्जी है ना, डिपेंड ऑन एफ एंड आई। एफ एंड आई मतलब फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे क्या करती है? डिपेंड। अरे यार कल मैंने नहीं बताया था, मैंने बताया था जो इंटरनल एनर्जी है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। किस पे डिपेंड करती? इनिशियल और फाइनल। मुझे बताओ जब ये ए से चला वापस ए पर आ गया तो इनिशियल कौन? ए। फाइनल कौन? ए। अब बताओ दोनों जो इंटरनल एनर्जी लूंगा वो ए पॉइंट की लूंगा, तो बताओ डेल्टा यू कितना जाएगा? जीरो आ जाएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या होगी? इक्वल। तो ध्यान रखना साइकिल प्रोसेस में डेल्टा यू ऑलवेज क्या होता है? जीरो होता है। डायरेक्ट अगर साइकिल प्रोसेस दे दे, बोले किसमें बताओ चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताओ, लिख देना जीरो। कितना आएगा? जीरो। बोलो क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? बोलोगे बिल्कुल करेक्ट है, यहां तक तो डाउट नहीं है। अब हम पहले सीखेंगे क्यू निकालना। क्या सीखा? क्यू निकालना, और क्यू डायरेक्ट निकालना सीखेंगे। बोलो क्या सीखेंगे बेटा? क्यू निकालना सीखेंगे। और क्यू कैसे सीखेंगे? डायरेक्ट निकालना सीखेंगे। बोलो मेरी बात समझ आ गई क्या बेटा? अब सुनना ध्यान से, क्यू कैसे सीख रहे हैं ध्यान देना सब बच्चे। देखो यही ग्राफ में वापस लूं, इसी को समझा रहा हूं मैं, है ना। ये ग्राफ वापस ले रहा हूं। बोलो इधर क्या है? प्रेशर है। बताओ इधर क्या है? वॉल्यूम है। और ये हमारे पास में बताओ क्या बन गया बेटा? ये ग्राफ बन गया। बताओ ये पॉइंट क्या आता है यहाँ पर? पी नॉट वी नॉट। बोलो यस और नो? अरे यस और नो? चलो मैं एक काम करता हूँ, इस ग्राफ को गंदा नहीं करता हूँ, टेम्परेचर निकालना तो आपने सीख लिया ना बेटा? अरे सीख लिया ना यार? तो एक बात बताओ, यहाँ टेम्परेचर कितना है? टी। यहाँ कितना है? 4T। और यहाँ कितना है? 24T। और यहाँ कितना है? 60। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन हमने हमारी बुद्धि का प्रयोग करते हुए निकाल लिया। ठीक है, अब मेरी बात को आप समझे। अब मुझे चाहिए डेल्टा क्यू। ये ग्राफ दे रखा है कुछ इस प्रकार से। अब ग्राफ पढ़ना तो आपको आता ही होगा। आप एक बार के लिए ए बी ग्राफ को पढ़ो, क्या कह रहा है ए बी ग्राफ, इसकी बात सुनो आप। ए बी ग्राफ की बात सुनो। बोलो ए बी ग्राफ। ए बी ग्राफ है ऐसे, तो ये क्या है बेटा? हॉरिजॉन्टल है। ए बी ग्राफ में कहीं भी वाई चेंज नहीं हो रहा है। अरे हाइट चेंज नहीं हो रही है, वाई चेंज नहीं हो रहा, मतलब पी चेंज नहीं हो रहा है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, है ना। क्या लिख सकता हूं कि फॉर ए बी, है ना, फॉर ए बी बताओ पी क्या है? कांस्टेंट। क्या मैंने गलत लिख दिया क्या यार? अरे ए बी मैंने क्या बोला? जो ए बी ग्राफ है उसके लिए पी क्या है? बोलो बेटा कांस्टेंट है। मैं ये लिख सकता हूं कि ए बी ग्राफ के लिए वॉल्यूम बढ़ रहा है। ए बी ग्राफ के लिए वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कैसे पता लगा? क्योंकि बेटा एरो इधर जा रहा है, आपको पता है वी इधर बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और पी क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? बोलोगे ठीक है। मैंने आपको ये बोला था वॉल्यूम बढ़ता है तो डब्ल्यू क्या आता है? पॉजिटिव। तो ए बी के लिए डब्ल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। हालांकि हम इसकी और अलग से बात करेंगे, अलग से चर्चा कर लेंगे, अलग से डिस्कस करेंगे, वो एक अलग बात है। अभी हमारा काम है डेल्टा क्यू निकालना। बोलो क्या निकालना? डेल्टा। अब मुझे बताओ क्यू के लिए मैंने दो फॉर्मूले बताए आपको। क्यू के लिए कितने फॉर्मूले बताए? दो। एक तो क्या बताया? 8 कांस्टेंट प्रेशर, और एक कौन सा बताया? 8 कांस्टेंट वॉल्यूम। अब बताओ कौन सा लगाऊं? एक 8 कांस्टेंट प्रेशर। क्यों? क्योंकि प्रेशर क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट। साफ लग रहा है? तो बताओ क्या लगाऊं? बोलो बोलो। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो एन सी पी डेल्टा टी। बताओ क्या ये बात समझ में आ गई क्या? ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगेगा। अब डेटा इसमें और कुछ तो डेटा देगा ही हमें। वो दे रखा है हमारे को कि मोनो एटॉमिक गैस है। बोलो क्या है?
मतलब क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है हमारे को, मोनो दे रखा है। बोलो क्या दे रखा है, बोलो मोनो एटॉमिक गैस दे रखा है, ठीक है, और मोल दे रखा है 1। बोलो मोल कितना दे रखा है 1। बेटा कोई परेशानी नहीं, मोल 2 दे देगा तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मोल 5 दे देगा तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मोल 10 दे देगा तो 10 से मल्टीप्लाई। अब बताओ ये फॉर्मूला लगाओ, तो Q इक्वल टू N। अब बताओ Cp तो हमें डायरेक्ट पता ही नहीं, तो Cp का फॉर्मूला क्या बताया था, बोलो बेटा 1 प्लस F/2 और ये R और ये क्या हो जाएगा डेल्टा T। बताओ प्यारे बच्चों समझ में आई कि नहीं आई बात। बोलोगे सर बहुत आसान है, तो अब वैल्यू पुट कर दो, तो Q इक्वल टू बोलो N, बताओ बोलो N कितना हो गया 1। बोलो यहां से 1 प्लस F, बताओ F कितना हो गया बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक है तो 3 हो जाएगा, तो ये 3/2 और R तो R होता ही है, R की वैल्यू भी रखना चाहो तो आपको पता है 8.3। अब डेल्टा T बताओ किसके लिए, AB के लिए, तो AB के लिए डेल्टा T क्या है 4T माइनस T, तो बताओ क्या 3T आ जाएगा क्या यार। अब बताओ बात समझ आ गई क्या। अब यहां पर तो अपन ने केवल P0 V0 में लिया है, अब आपको पता है इस ग्राफ में यहाँ तो वैल्यू आएगी। अरे कल एक क्वेश्चन किया था अपन ने, वहां पे यहाँ पर वैल्यू दी हुई थी, तो वैल्यू दी थी तो T की भी क्या आएगी वैल्यू आएगी। अरे T की भी क्या आएगी, नहीं आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, RT है ना, RT को हम चेंज कर देंगे, PV लिख देंगे RT को। अरे यार कुल मिला के P की V की वैल्यू बताए तो वहां पे हम T की वैल्यू पता कर लेंगे, या आप तो यहाँ T की वैल्यू निकाल लो कोऑर्डिनेट से, है ना, केस ये फॉर्मूला लगा के PV इक्वल टू NRT। अब बताओ इस पॉइंट पे वो P की वैल्यू देगा, इस पॉइंट पे वो V की वैल्यू देगा, N की वैल्यू देगा, R की वैल्यू पता है, T की वैल्यू पता लग गई। अब जो वैल्यू यहाँ पता लग गई, बाकी अब कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, वो बुद्धि से निकाल लो। बोलो क्लियर हो गया। बताओ क्यों निकालना, आ गया क्या, यस और नो। चलो मुझे इसी के अंदर एक और चीज आप बता दो, अगर मैं यही बात कर लूं, बताओ 4 कौन से की बात कर लूं, BC। बताओ 4 किसकी बात कर रहा हूं, BC। बताओ BC में क्या देख रहे हो आप, एक वर्टिकल लाइन है, बताओ इसमें क्या चेंज हो रहा है। बोलोगे सर ओनली Y चेंज हो रहा है। बताओ क्या चेंज हो रहा है, Y चेंज हो रहा है, लेकिन X पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, यानी कि प्रेशर क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। बोलो प्रेशर क्या है कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ, अरे सॉरी, हाँ वॉल्यूम क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। तो बताओ वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ V क्या है यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, और P क्या हो रहा है यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। बोलो P क्या हो रहा है इंक्रीज। अब बताओ कांस्टेंट कौन, वॉल्यूम, फॉर्मूला किसका CV वाला, तो बताओ फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल टू NCV डेल्टा T। अरे यस और नो। अब बताओ बेटा Q इक्वल टू NCV क्या होता है F/2 और R, अरे यस और नो। और डेल्टा T बताओ, डेल्टा T क्या हो जाएगा 24T माइनस 4T यानी कि 20T, और बाकी यहां से आपका सॉल्व हो जाएगा। बताओ क्या आप ये बताओ मेरे को, जो PV ग्राफ है उसके अंदर हम टेम्परेचर को कैसे फाइंड किए, फिर हमने हीट को कैसे कैलकुलेट की, वो समझ में आ गया बेटा। मतलब हर लाइन पर हम हीट को कैलकुलेट कर सकते हैं, हर लाइन पर किसको कैलकुलेट कर सकते हैं, हीट को। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या। यहाँ कुछ चीजें मैं और कंसीडर करूंगा और बताऊंगा, पहले एक बार इसको कॉपी करो पूरा। अब देखो उसी ग्राफ पे हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ठीक है, वापस वही ग्राफ। यहां पे बहुत सारी चीजें आप देखना, ये देखो, ये इधर क्या हो गया P और इधर क्या हो गया V, ठीक है। अभी मैं कोई कोऑर्डिनेट डिनोट नहीं कर रहा इसमें, ठीक है, बस नाम ऐड कर देता हूं A B C और ये D। बोलो क्या नाम ऐड कर दिया है, A B C और D। हम इसकी एक ओरल स्टडी करते हैं, ये लो, ठीक है। देखो ओरल स्टडी कैसे करते हैं, हर एक पॉइंट पे स्टडी करेंगे हम स्टडी करेंगे W पे। बोलो किस पे, W पे। हम स्टडी करेंगे बोलो किस पे, डेल्टा U पर। बोलो हम स्टडी करेंगे किस पे, डेल्टा Q पर। ये सभी पे स्टडी करेंगे हम। बोलो किस किस पर, W पर, डेल्टा U पर और डेल्टा Q पर। हम AB के लिए स्टडी करेंगे, हम BC के लिए स्टडी करेंगे, हम CD के लिए स्टडी करेंगे, और इसी प्रकार से हम DA के लिए स्टडी करेंगे। ये पूरा कंप्लीट हमारा समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए, एक एक चीज को कंसीडर करो। W डिपेंड करता है वॉल्यूम पे। बोलो किस पे, वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, दो फैक्टर है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा पॉजिटिव, और अगर वॉल्यूम घटेगा तो बोलो क्या होगा नेगेटिव। ये दो फैक्टर।
W वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। ए बी ग्राफ में देखो, ए बी ग्राफ में आप मुझे बताओ, देखो ये इधर वॉल्यूम है, तो बताओ ए बी ग्राफ के लिए ए से बी जा रहा है, एरो देखो आप, है ना बेटा, तो ए से बी जा रहा है, तो बताओ वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो बताओ ए बी के लिए ये क्या आएगा, पॉजिटिव, क्या आएगा, पॉजिटिव। आप मुझे बी सी के लिए बताओ, बी सी के लिए बताओ वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। मैंने बताया था देखो, वॉल्यूम बढ़े तो पॉजिटिव, वॉल्यूम घटे तो नेगेटिव, वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। सी डी के लिए बताओ नेगेटिव, अरे सी डी में वॉल्यूम घट रहा है। डी ए के लिए बताओ जीरो। बताओ क्या ये टेबल समझ में आ गई क्या, पूरी कंप्लीट है, कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। अब डेल्टा क्यू पर सुनना, डेल्टा क्यू में भी वही सेम बात, टेम्परेचर बढ़ेगा तो पॉजिटिव और टेम्परेचर घटेगा तो नेगेटिव। देखो क्या मैंने गलत बोला क्या यार, डेल्टा क्यू में मैंने आपको क्या बताया, टेम्परेचर बढ़ेगा तो पॉजिटिव और टेम्परेचर घटेगा तो नेगेटिव। पहले इसकी बात कर लो, सेम इसमें भी सेम है, सेम कॉन्सेप्ट है इसके अंदर भी। तो मुझे एक बात बताओ, डेल्टा यू, क्योंकि डेल्टा यू का तो फॉर्मूला किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिफरेंस में। अरे किस पे डिपेंड करता है भाई, टेम्परेचर डिफरेंस पे। अब मुझे एक बात बताओ, ए से बी तक चलो, आप बोलो कहां तक चलो बेटा, ए से बी तक। ए से बी तक को आप समझो, ए से बी ग्राफ के लिए क्या हो रहा है, पी तो कांस्टेंट है, अरे पी तो क्या है, फिक्स है, लेकिन वी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब मुझे बताओ वी बढ़ रहा है तो इन दोनों का मल्टीपल भी क्या होगा, बढ़ेगा, तो बताओ टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। नहीं आई बात समझ में? मैंने आपको बताया था ना कि अगर पीवी का मल्टीपल बढ़ रहा है, क्योंकि पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, देखो पीवी ग्राफ के लिए पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है टेम्परेचर के, पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होता है, टेम्परेचर के। अगर पीवी बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो बोलो ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव, और ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव। बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब मुझे बताओ बीसी ग्राफ के लिए बात कर लो, बोलो बीसी ग्राफ के लिए बात कर लो। तो बीसी ग्राफ के लिए आप ये सोचो कि पी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन जो V है ना वो क्या है, कांस्टेंट है। अब मुझे बताओ इन दोनों का मल्टीपल क्या होगा, PV जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। अरे यार देखो ना, क्योंकि V तो कांस्टेंट है, लेकिन P क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इन दोनों का मल्टीपल भी क्या होगा, बढ़ेगा। इन दोनों का मल्टीपल बढ़ेगा तो बोलो टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो भाई साहब ये दोनों भी क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव। बोलो बात समझ आ गई बेटा? अब सुनना मेरी बात, अभी हालांकि मैं इसमें ये बताऊंगा ये बैलेंस कैसी होगी इक्वेशन, इसकी भी हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो दोनों क्या आ जाएंगे, बोलो बेटा पॉजिटिव आ जाएंगे, बोलो क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव। चलो अब आप आ जाओ किस पे, बताओ आगे, CD पे आ जाओ। CD में मुझे बताओ आप, CD के अंदर क्या हो रहा है, बोलो CD के अंदर बताओ। CD के अंदर देखो आप C से D जा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, बोलोगे सर वॉल्यूम घट रहा है, बोलोगे यस और नो। अरे CD के अंदर वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है। मैं फिर से कह रहा हूँ, रटना नहीं है इनको, रटना नहीं है, क्योंकि एक बात बताऊँ, ये तो PV चल रहा है अभी तो बहुत आने बाकी है, फिर कितने हो को रट के याद रखोगे आप। आपको इसको समझना है कि हाँ अच्छा इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। तो देखो CD में वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है, और CD के अंदर प्रेशर क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। अरे प्रेशर क्या है, फिक्स है। अब मुझे बताओ इन दोनों का जब मल्टीपल करूंगा मैं PV तो वो क्या होगा, घटेगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है। तो बताओ टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट रहा है। अरे यस और नो, टेम्परेचर घट रहा है तो बताओ ये क्या आएगा, नेगेटिव, और ये भी क्या आएगा, नेगेटिव। बोलो ये बात समझ में आ गई क्या? कोई बोले सर देखो ऐसे याद कराओ, प्लस प्लस फिर जीरो, दोनों प्लस प्लस फिर माइनस। अब देखना सर ये दोनों माइनस आएंगे, हम बता देते हैं अभी आपको। हाँ तो रट लो, कितना रट सकते हो, आपकी कैपेसिटी भी देख लेता हूँ। तो CD के बाद बोलो कितना जाए, DA। अब DA के अंदर बताओ, बोलो DA के अंदर क्या हो रहा है, वॉल्यूम के साथ क्या हो रहा है, DA वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, मतलब वॉल्यूम तो क्या है, फिक्स, और बताओ P क्या हो रहा है, घट रहा है। तो P घट रहा है तो बताओ PV क्या होगा, घटेगा, और घटेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा, दोनों क्या आएंगे, नेगेटिव। ये बात समझो आप बात को। यहां सबसे मुख्य बात देखो, ये तो हमने देख लिया एक बार ग्राफ, ये ग्राफिकल स्टडी देखी हमने, क्या देखी बेटा, ग्राफिकल स्टडी, कि कैसे क्या इसके अंदर हो रहा है। अब यहां पर आपको देखने वाली बात क्या है, आप समझना, और देखने वाली बात क्या है, मुझे एक बात बताओ। मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने सिस्टम की बात की थी, बताओ किसकी बात की थी, सिस्टम। तो सिस्टम कौन होता है, जिस पे हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, यानी कि जनरली गैस को हम क्या मानते हैं, सिस्टम मानते हैं। गैस को क्या मानेंगे, सिस्टम। मैंने आपको बोला जैसे पिस्टन है ये पिस्टन के अंदर हमने क्या ले ली बेटा, गैस ले ली, तो ये गैस क्या है, यहाँ पे सिस्टम है। अरे ये क्या है, सिस्टम। मैंने आपको बोला था इसको हम हीट देंगे, बोलो इसको क्या करेंगे, हीट देंगे, तो बताओ ये हीट क्या होगी, प्लस में, इससे हीट लेंगे तो बताओ ये क्या होगी, माइनस में। अरे यस और नो। अब मुझे एक बात बताओ, तुम यहां पर हीट देखो ये रही, बताओ इन दोनों में क्या है, पॉजिटिव, बताओ इन दोनों में क्या है, नेगेटिव। क्या मैं कह सकता हूं कि A to C
बोलो क्या कह सकता हूं? ए टू सी, ए टू सी आ जाओ। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए टू सी हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं? ए टू सी हम सिस्टम को क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं। अरे यार यस और नो कैसे पता लगा? क्योंकि ए टू सी में हीट क्या आ रही है? पॉजिटिव। ए टू सी तक हम सिस्टम को क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं। आप ये देखो सी से ए आ जाओ, सी से कहां जाओ? ए बाया डी। अरे सी से कहां जाओ? ए बाया डी। तो आप ये देखो इसके अंदर बताओ हीट क्या है? माइनस, यानी कि हम सिस्टम से वापस क्या ले रहे हैं? हीट ले रहे हैं। यानी कि आप यूं बता सकते हो कि ए से बाया बी होते हुए अगर सी जाएंगे तो हम सिस्टम क्या कर रहा है? हीट को गेन कर रहा है, सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, सिस्टम हीट को ले रहा है। और अगर हम सी से ए तक आएंगे तो वो क्या कर रहा है? दे रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जितनी उसने ली, कहीं ना कहीं जितनी उसने ली उतनी उसने क्या कर दी? दे दी। तो नेट कितनी हो गई? नेट डिफरेंस कितना हो गया? जीरो। नेट जीरो नहीं, नेट डिफरेंस कितना हो गया? जीरो, क्योंकि जितनी दी उतनी ले ली। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बताओ क्या पीवी ग्राफ पूरा ढंग से समझ में आ गया है क्या आपके? कोई डाउट नहीं है? चलो इसको कॉपी कर लो। अब थोड़ा सा ग्राफ चेंज करेंगे, पीटी। यहां पर पीवी ग्राफ में एक और चीज आप ध्यान दो ना, हम पीवी की डीप में बढ़िया तरीके से स्टडी कर रहे हैं। अगर पीवी में ग्राफ आ जाए हमारे पास, है ना, पीवी है ना, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, अभी पीटी नहीं चल रहे, पीवी के अंदर ही थोड़ा और देख रहे हैं हम। यहां पे एरिया वाली बात तो हमने कर ली। किसकी बात कर ली? एरिया तो किसको रिप्रेजेंट करता है? बताओ, वर्क को रिप्रेजेंट करता है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं स्लोप की बात करूं यहां पर, बताओ किसकी बात करूं? स्लोप। स्लोप की ट्रिक क्या है? y अपॉन एक्स। मैंने स्लोप की ट्रिक बता रखी है, बोलो क्या? y अपॉन एक्स। तो बताओ स्लोप क्या हो जाएगा इसका? बोलो बताओ। y क्या है? p और x क्या है? v। यानी किसका स्लोप किसको डिनोट करता है? p डिवाइडेड बाई v को डिनोट करता है। बोलो किसको डिनोट करता है? p डिवाइडेड बाई v को डिनोट करता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dp अपॉन dv। बोलो क्या लिख सकते हैं? dp अपॉन dv भी लिख सकते हैं ना बेटा। तो हमारे को कहीं बार अगर क्वेश्चन पूछ ले स्लोप से रिलेटेड तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे कि इसका जो स्लोप है वो किसको डिनोट करता है? pv, मतलब कि p डिवाइडेड बाई v को डिनोट करता है। रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता है y डिवाइडेड बाई x। मैंने इसको लिखा dp अपॉन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा p अपॉन डेल्टा v। इसका पॉजिटिव नेगेटिव आना आप ग्राफ से आइडेंटिफिकेशन करोगे। इसका पॉजिटिव और नेगेटिव आना किससे आइडेंटिफिकेशन करोगे भाई? ग्राफ से आइडेंटिफिकेशन करोगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? बोलो यस और नो। कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं है, कंप्लीट है। अब मुझे एक बात बताओ, अब हमारे पास में हमने सब टाइप के ग्राफ देख लिए, एक टाइप का ग्राफ हम और देखते हैं इसके अंदर, ये लो। अब इसके बारे में क्या कहना है आपका? इसके बारे में क्या कहना है? बोलोगे सर साइकिल प्रोसेस है। बिल्कुल है, क्योंकि आपको पता है ए बी सी, ए बी सी, मतलब ए से स्टार्ट हो रहा है, वापस कहाँ आ रहा है बेटा? ए पर। हम इस ग्राफ के बारे में कुछ तो बता देते हैं, कुछ चीजें बता रहे हैं। पहला, सर इस ग्राफ में डेल्टा यू जीरो होगा कंप्लीट, क्योंकि सर ये ए से स्टार्ट हो रहा है, वापस कहाँ आ रहा है? ए पर ही आ रहा है। तो हमें पता है साइकिल प्रोसेस में टोटल के लिए डेल्टा यू, टोटल के लिए डेल्टा यू की वैल्यू कितनी होती है? जीरो होती है। हाँ ये बात जरूर है, देखो मेरी बात को समझना, डेल्टा यू में ए से वापस ए तक की बात कर रहा हूं, ए से बी तक। अगर फॉर ए टू बी बोले, बोलो क्या? ए टू बी बोले तो डेल्टा यू नॉट इक्वल टू जीरो। ए टू बी डेल्टा यू जीरो नहीं है। सर कितना है? वो डेटा देने के बाद हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि हम डेल्टा यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, सुनो, मैं पूरे साइकिल प्रोसेस की बात कर रहा हूं। मुझे एक बात और पता लग गई है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। कैसे चल रहा है? तो मुझे ये भी पता लग गया कि जो वर्क है ना वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बोलेंगे सर वर्क क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। अरे एक मिनट, एंटी क्लॉकवाइज है ना, वो क्या है? जनरली फिजिक्स के अंदर आपको भी ध्यान है, मैंने कल भी बताया था, ठीक है ना, फ्लो में हम क्या करते हैं, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जहां भी फिजिक्स में आता है वो जनरली किस में आता है? पॉजिटिव में, और क्लॉकवाइज किस में आता है? नेगेटिव। यहाँ उल्टा है, यहाँ मैंने बताया था आपको कि एंटी क्लॉकवाइज किस में आएगा? नेगेटिव। ये जानकारी तो मिल गई है ना। मैं देखो ना तो ए बी की बात करूंगा ना ही बी सी की बात करूंगा। पूछो क्यों? क्योंकि ए बी और बी सी की बात अभी हाल ही में तो की है हमने। अरे यार ऐसा तो किया है ना। मुझे तो बात करनी है सी ए की। सी ए को कैसे जस्टिफाई कर रहे हो आप? सी ए को, हाँ बोलो सी ए को कैसे जस्टिफाई करोगे? देखो ए बी में हमें कोई दिक्कत नहीं है, ए बी की सारी जानकारी हमारे पास में है।
बीसी के बारे में सारी जानकारी हमारे पास में है। सीए के बारे में क्या कहना है, सीए में क्या हो रहा है सर? देखो सीए के बारे में मोटे तौर पे तो हमें पता है पी घट रहा है, वी भी घट रहा है। देखो मोटे तौर पे सीधी सी बात है बेटा, आपको पता है सी से वी आ रहा है तो देखो प्रेशर घट रहा है, अरे हाइट घट रही है, वॉल्यूम भी क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है, तो पी घट रहा है, वी घट रहा है, तो इनका जो मल्टीपल है ना वो पीवी, ये भी क्या हो रहा है, घट रहा है। अरे यार दोनों घट रहे हैं तो पीवी भी क्या हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि ये भी घट रहा है, ये भी घट रहा है। अरे यस और नो? तो अगर पीवी घट रहा है तो आपको पता है अगर पीवी घटेगा तो टी भी क्या होगा, घटेगा। अरे यार एक बार बताओ ना, कोई वैल्यू 4 से 3 हो गई, कोई वैल्यू 6 से 5 हो गई, तो बताओ इनका मल्टीपल कितना था, 24, और बताओ इनका मल्टीपल कितना होगा, 15। अरे यस और नो? तो इनका मल्टीपल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो टेम्परेचर भी क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। यानी कि ये लाइन ऐसी है जिसमें पी भी घट रहा है, वी भी घट रहा है, टी भी घट रहा है। बोलो यस और नो? क्या मेरी बात ये समझ में आ गई क्या आप लोगों के? मुझे ये बता दो टी घट रहा है तो डेल्टा यू क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि आपको मैंने बताया था टी घटने पर डेल्टा यू क्या आता है, नेगेटिव। बोलो यस और नो? चलो एक और चीज यहां पर आप समझे, ग्राफ में मैंने आपको ये भी बोला था कि हम हर एक लाइन का वर्क भी बता सकते हैं, हर एक लाइन का वर्क, हर एक लाइन का। पूछो कैसे? हमें पता है ए बी में वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो हम बोलेंगे इसका डब्ल्यू क्या है, पॉजिटिव है। अरे ऐसे भी कोई बोलेगा अरे सर डब्ल्यू तो नेगेटिव लिख रखा है आपने, अरे ये तो टोटल है, टोटल बोलो क्या है, ये तो टोटल इन वन साइकिल, टोटल इन वन साइकिल। तो आप बोलो वर्क क्या आ रहा है बेटा, नेगेटिव। लेकिन मैं ए से बी बात करूं तो वॉल्यूम क्या आ रहा है, बढ़ रहा है, तो ए से बी के लिए वर्क क्या है, पॉजिटिव, बी से सी के लिए वर्क क्या है, 0, और इसके लिए वर्क क्या है, नेगेटिव। यानी कि यहां वर्क क्या होगा, ज्यादा, तभी तो टोटल किस में आएगा, नेगेटिव में। और इन तीनों को जोड़ने पर वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। इसका मतलब सी ए का वर्क क्या है, ज्यादा। यानी कहीं ऑप्शन में हमें दे दे डब्ल्यू ए सी ग्रेटर देन डब्ल्यू ए बी, तो देखो हमें सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट टिक लगा देंगे हम बुद्धि लगा के। हालांकि इतनी डीप पे बुद्धि आपसे पूछेंगे नहीं, फिर भी पूछ लें। अरे यार कैसे किया बताओ ना यार, एक बार बताओ, टोटल वर्क क्या है, टोटल वर्क नेगेटिव है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अब हर एक लाइन का देख रहे हैं, इसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है, पॉजिटिव, इसमें वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, चेंज ही नहीं हो रहा है, नेगेटिव, 0, इसमें घट रहा है, नेगेटिव। अब तीनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, नेगेटिव। तीनों को जोड़ने पर नेगेटिव तभी आ सकता है जब ये नेगेटिव क्या हो, बढ़ाओ, ये नेगेटिव क्या हो, बढ़ाओ, और ये पॉजिटिव क्या हो, छोटा हो। यानी कि सी ए वाला जो वर्क है ना, ये क्या है, हाँ तो ज्यादा तो लिखा ना मैंने, तो एसी वाला जो वर्क है ना वो क्या है, ज्यादा है, और जो ए बी वाला वर्क है वो क्या है, कम है। मतलब यहाँ वर्क क्या होगा, ज्यादा होगा, यहाँ वर्क क्या होगा, कम होगा। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? बोलो क्लियर है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो आपके पास अगर इस प्रकार की भी लाइन आ जाए तो ये ध्यान रखना, इसमें हमें वही देखना है पी और वी के साथ क्या हो रहा है, उस आधार पे हम बता सकते हैं कि टी के साथ क्या हो रहा है। बड़े आराम से हम उसको जस्टिफाई कर लेंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। बताओ ये भी क्लियर है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। चलो इसको भी कॉपी कर लो। ये अब फाइनली पीवी ग्राफ हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अच्छा एक और चीज बता दो ना इसमें, इस वाले के लिए स्लोप बताओ, इस वाले के लिए बीसी के लिए, फॉर बीसी, तो बीसी के लिए स्लोप कितना हो जाएगा बताओ, इन्फिनिटी। अरे आपको बता रखा है मैंने स्लोप के बारे में, तो पहले बता रखा है ये स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव, ये स्लोप क्या होता है, नेगेटिव, ये स्लोप क्या होता है, 0, और ये स्लोप क्या होता है, इन्फिनिटी। डायरेक्ट ही बात है। यानी कि यहां पर P अपॉन V का जो रेशियो है, P अपॉन V का रेशियो वो कितना है, इन्फिनिटी है। कौन सी लाइन पर, BC लाइन पर P अपॉन V का जो रेशियो वो कितना है, इन्फिनिटी है। ये चीज आप ध्यान रखना है ना बेटा। चलो कॉपी करो। देखो सुनो मेरी बात को ध्यान से, हमने पीवी ग्राफ को जो है वो बहुत अच्छे से देख लिया, ठीक है। अब हम क्या है, अब पढ़ेंगे हम प्रोसेस। बोलो क्या पढ़ेंगे बेटा, प्रोसेस। एक और चीज बताऊं, यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा पीवी ग्राफ। बोलो कौन सा ग्राफ है, पीवी ग्राफ। मेरे से पूछो क्यों? क्योंकि पीवी एकमात्र ऐसा ग्राफ है जिसका एरिया वर्क के इक्वल होता है, पीटी का नहीं होगा। क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वाई डॉट एक्स। ट्रिक क्या होती है, वाई डॉट एक्स। अगर हम पीटी ग्राफ लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पी मल्टीप्लाई टी, जो कि वर्क के इक्वल नहीं हो। पीवी ग्राफ की इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि पीवी एक ऐसा एकमात्र ग्राफ है जहां पे तीनों फॉर्मूले अप्लाई हो जाते हैं। तीनों मतलब थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ में जो तीन चीजें आती है, डब्ल्यू मतलब वर्क, हीट
और चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो वो तीनों जो है वो आराम से उसके अंदर फाइंड हो जाती है। सुनना, आप कुछ बात याद रखना, फिर अपन इनके इक्वेशन भी लगाएंगे। देखो, पहला जो वर्क का फॉर्मूला है, एक वर्क का फॉर्मूला होता है पी डेल्टा वी, साधारण पी डेल्टा वी। एक वर्क का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन पी डी वी, एक वर्क का फॉर्मूला, ठीक है ना। एक तो मैंने क्या बताया, W इक्वल टू बोलो क्या, पी डेल्टा वी, और एक वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी वी। तीसरा है जो होता है एरिया ऑफ पीवी ग्राफ, एरिया ऑफ पीवी ग्राफ, है ना बेटा। ये वर्क का मैंने एक ही जगह आपको लिख दिया। एक वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, पी डेल्टा वी, है ना। डेल्टा वी क्या है यहाँ पे बेटा, चेंज इन वॉल्यूम। और एक क्या होता है, W इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी वी। ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है, जब P क्या हो, कांस्टेंट हो। P क्या हो बेटा, कांस्टेंट हो। ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है, जब P क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बोलो P क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये वाला जब क्या दे दे बेटा, ग्राफ दे दे। बोलो क्या दे दे, ग्राफ दे दे। अब मेरी बात को आप बड़े ध्यान से सुने, यहाँ पे क्या है, कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर देता है। सुनना, एरिया अगर साइकिल दे दे, बोलो क्या दे दे बेटा, मतलब साइकिल प्रोसेस दे दे हमारे को, है ना। अगर साइकिल प्रोसेस दे दे तो डायरेक्ट लूप का एरिया ही आ जाएगा। बोलो क्या आ जाएगा, लूप का एरिया। बताओ किसका एरिया आ जाएगा, लूप का एरिया। थोड़ा समझना आप, है ना बेटा। अगर साइकिल प्रोसेस नहीं दे, साइकिल प्रोसेस नहीं दे हमें, तो ध्यान रखना यहां पे। अब एक चीज हमेशा रट मत लेना, अलोंग टू सक्सेस नहीं। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, एरिया ऑफ लाइन, एरिया ऑफ लाइन फ्रॉम वाई, वाई नहीं, वॉल्यूम, फ्रॉम वॉल्यूम एक्सिस। ये ध्यान रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसको ध्यान रखना। क्योंकि वो ग्राफ क्या है, आपको बदल बदल के दे सकता है। ग्राफ में कुछ कलाकारियां वो कर सकता है, हमें कोई डाउट नहीं है। जैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन लूँ, ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि वो हमें दे दे कि साहब ये यहाँ पर जो P की वैल्यू है वो 3 है ना, और यहाँ पर जो V की वैल्यू है वो 9 है, और यहाँ पर V की वैल्यू जो है वो 12 है। ये यहाँ पे इस पॉइंट पे वो बोले कि ये ग्राफ दे दिया, बोला कि वर्क बताओ। बोलो क्या बताओ, वर्क। हालांकि कुछ चीजें तो हमें पता है, इससे डायरेक्ट हम कुछ चीजें तो बता सकते हैं। W, देखो ये लाइन इधर जा रही है, यानी वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हमें डायरेक्ट ये तो पता है कि W क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बोलो यस और नो। हमें पता है कि यहाँ पर P कांस्टेंट है हर पॉइंट पर, लेकिन देखो यहाँ पर P क्या है, इस लाइन के लिए P क्या है, फिक्स है, लेकिन V क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बताओ इन दोनों का मल्टीपल भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो बताओ टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा साहब, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हमें ये भी पता है कि टेम्परेचर बढ़ने के कारण डेल्टा यू क्या होगा, बढ़ेगा। अरे यस और नो। और हमें ये, सॉरी डेल्टा यू बढ़ेगा क्या रे, डेल्टा यू क्या होगा, पॉजिटिव। हमें ये भी पता है टेम्परेचर बढ़ने के कारण यहाँ पर क्यू भी क्या होगा, पॉजिटिव। बताओ ये डेटा तो हमें, अब देखो ग्राफ आते ही ये सारी चीजें तो ऑटोमेटिकली माइंड में क्या हो जाएगी, क्लिक हो जाएगी। बोलो यस और नो बेटा। अब लेकिन हमें ये पूछ ले कि इसका वर्क कितना होगा, वैल्यू। तो मैंने देखो आपको क्या लिखा, बताओ क्या यहाँ लूप आया है क्या, बोलोगे सर लूप तो नहीं आया। तो लूप नहीं आया तो देखो लूप आता तो उसका डायरेक्ट क्या निकाल लेते हम, एरिया। लेकिन मैंने ये बताया कि अगर लूप नहीं आए तो लाइन फ्रॉम, देखो हमें क्या बनाना है, एरिया निकालना है। और कौन सी लाइन से निकालना है, बोलो वॉल्यूम एक्सेस से। अब ये जो लाइन आई है इसका एरिया किससे चाहिए, वॉल्यूम एक्सेस। वॉल्यूम एक्सेस कहाँ है बेटा, नीचे। तो मैंने आपको इसका एरिया निकालने की ट्रिक क्या बताई थी, फर्स्ट पॉइंट से परपेंडिकुलर बनाओ, किस पे, वॉल्यूम एक्सेस पे। किस पे, वॉल्यूम एक्सेस। सेकंड पॉइंट से भी बनाओ, ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। फर्स्ट पॉइंट से वॉल्यूम एक्सेस पे और सेकंड पॉइंट से भी कहां पे, वॉल्यूम एक्सेस। अब ये वाला एरिया ले लो आप, ये वाला एरिया ले लो, ठीक है। अब आपको बताइए एरिया कितना हो जाएगा, हाइट कितनी है इसकी, 3। अरे यस और नो। और ये वाली कितनी हो गई बेटा, 9 और 12, 3 हो गई क्या, तो ये 3। तो बताओ इसका एरिया कितना हो जाएगा, 9, क्योंकि ये तो क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। तो इसका वर्क कितना हो जाएगा, 9 जूल। बताओ क्या हो गया बेटा, 9 जूल। बोलो यस और नो। लेकिन यही क्या है, एक कलाकारी कर दी हमारे साथ उसने। अब देखो क्या कलाकारी की, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो होशियार हैं। इधर दे दिया V और इधर दे दिया P, ठीक है ना। और दे दी, मतलब देखो दो प्रकार से मैं बना देता हूं इसको, दो प्रकार से कर देता हूं। एक बार तो दे दी ये वाला ऐसे, ठीक है। ग्राफ देखते, अरे यार ऐसे का तो सर ने बताया था वर्क 0 आता है। लाला का बताया था, मैंने तो कभी नहीं रटाया ऐसे। मैंने तो ये बोला था वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव। आप ये देखो कि बस इसने एक्सचेंज कर दिया, P को कहां दे दिया, एक्स एक्सिस पे, और इसको कहां दे दिया, वाई एक्स पे। अब आप ये देखो कि यहां से वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये A और B हो गया, वॉल्यूम बढ़ेगा तो बताओ W क्या आएगा, बोलोगे सर पॉजिटिव आएगा। बोलो क्या आएगा, पॉजिटिव। अब बताओ वर्क कैसे निकालो, इसमें वर्क निकालने का तरीका क्या है। अब सुनो,
यहां ए से वाई एक्सिस पे, सॉरी वॉल्यूम एक्सिस पे, किस पे बेटा, वॉल्यूम एक्सिस पे परपेंडिकुलर बनाओ, और इससे कहां बनाओ, वॉल्यूम एक्सिस से ये वाला एरिया ले लो। क्या मेरे जो लॉजिकल बात है वो समझ में आ गई क्या आप लोगों के, जो मैं कहने वाला हूं? यही किसके इक्वल होगा बेटा, जो ये एरिया आएगा यही तो किसके इक्वल होगा, वर्क के इक्वल होगा। बताओ क्या ये बात भी समझ में आ गई क्या आपके, बोलो यस और नो। वर्क निकालने का तरीका क्या है, एक तो ये फॉर्मूला, जब न्यूमेरिकल वैल्यू हमें दे दे, जब क्या दे दे बेटा, न्यूमेरिकल। अब मान लो वो क्वेश्चन हमारे को इस प्रकार से दे दे, क्वेश्चन के टाइप्स बता रहा हूं मैं, है ना, क्वेश्चन के, जैसे देखो ये तुम्हें लगता है ये दे दे, है ना, तुम्हें भी उम्मीद नहीं होगी, रखना भी मत, इसके थोड़े बहुत चांस बनते हैं नीट में कोई गलती से इजी क्वेश्चन देना हो तो ये दे दे भाई, कंफ्यूज होके, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन आपके जीरो भी देखने को मिलेगा, तो डायरेक्ट आप क्लिक कर दो किस पे, जीरो पे। एक आपको क्वेश्चन वो इस प्रकार से भी दे सकता है कि इफ P will be equal to V square, P will be equal to V square, then find work done from volume V naught to 4 V naught। ये दे दिया क्वेश्चन, हमें बोल रहा है कि अगर P की जो वैल्यू है वो V स्क्वायर है, तो हमें आप ये बताओ वर्क डन कितना होगा, और जो वॉल्यूम है वो कहां से कहां तक जा रहा है, V नॉट से 4 V नॉट। बोलो यस और नो, V नॉट से कहां तक जा रहा है, 4 V नॉट। पहले तो ये बताओ, हम डायरेक्ट ये तो बता सकते हैं कि W 0 होगा या नहीं होगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो W 0 नहीं होगा, बढ़ रहा है तो W क्या होगा, पॉजिटिव। हमें ये तो चीजें देखते ही पता लग गई W क्या है, पॉजिटिव, यानी कोई नेगेटिव के ऑप्शन है तो वो तो वैसे क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। और अगर मान लो 4 ऑप्शन हो, 3 नेगेटिव हो, मजा आ जाए, सॉल्व करना ही नहीं पड़े, है ना। लेकिन हाँ सिंपल सी बात है, नहीं लेकिन कई बार क्या होता है कि पेपर में कभी मजाक करनी हो ना एग्जामिनर को, तो दे सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, कि एक के साथ मजाक करते हैं, ठीक है, देखा क्या लेता है, और फिर उसको क्या है, हम भी ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं कि ऐसा थोड़ी दे सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ तो लॉजिक है इसमें। हम उन क्वेश्चन में बल्कि ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, कई बार कुछ ज़्यादा ईजी क्वेश्चन आता है ना, तो हमारी सोच और बढ़ जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, इतना ईजी क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता, तो हम उसमें और कलाकारी ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं इसमें कुछ तो है जो मुझे नजर नहीं आ रहा, वो कुछ ही नहीं हो, तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा है और केवल और केवल। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, चलो यहां से वर्क निकालते हैं। अब बताओ यहां पर वर्क के मैंने 3 तरीके बताए आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो देखो ग्राफ तो दिया नहीं तो थर्ड तो आएगा ही नहीं। अब हमारे पास में क्या है बेटा, 2 है, तो अगर P कॉन्स्टेंट होता है तो ये, अब अगर P की वैल्यू यहां देता हो डायरेक्ट कि P इक्वल टू 3 ATM 5 ATM वगैरह। अच्छा एक और चीज है, ऐसा ही सिस्टम में निकालने के लिए हमेशा प्रेशर को पास्कल में लेना है भाई, हमेशा किस में लेना है, पास्कल में। वो आपको एटीएम में देगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन उसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, पास्कल में। न्यूमेरिकल करेंगे जब, और अभी अपन डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन और करेंगे अपन बहुत सारे। अभी चलो वो एक क्वेश्चन ले लूंगा मैं, है ना, अभी लोड मत लो आप, अभी तो इसको देख लो भाई। बताओ P क्या है यहाँ पे, वेरिएबल। बताओ कैसे पता लगा, अरे P जो है V के साथ बदल रहा है, तो वेरिएबल के लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इंटीग्रेशन वाला। तो बताओ क्या हो जाएगा, बताओ W इक्वल टू इंटीग्रेशन P क्या हो जाएगा, dV। बोलो यस और नो। अब बताओ बेटा यहां से क्या हो जाएगा, तो W इक्वल टू इंटीग्रेशन P बताओ क्या है बेटा, V स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, dV। अब बताओ इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, V वॉल्यूम। आपको मैंने पहले बता रखा है, जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, लिमिट भी उसी की लगाते हैं। यहाँ क्या आएगा, इनिशियल, यहाँ क्या आएगा, फाइनल। इनिशियल वॉल्यूम कितना है, V नॉट, और फाइनल वॉल्यूम कितना है, फॉर V नॉट। बताओ इसको सॉल्व कर लेंगे आगे। V स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो है वो कितना हो जाएगा, V क्यूब अपॉन 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सॉल्व विदित, कोई डाउट ही नहीं, बोलो यस और नो। चलो कॉपी करो फटाफट।